स्वागत है आपका श्री राम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, जो छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। आज देखने वाले हैं जिसमें से कोहल वर्ग के सिद्धांत 3 स्टेज है, 3 लेवल है, 6 स्टेजेस है। इससे पहला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पहले स्तर के दूसरे चरण में टीट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज, म्यूचुअल रिवार्ड एक्सचेंज। ये ऑप्शन 4 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के कारण चरण 5 को चिन्हांकित किया गया है। तो इसका बताना आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिकता को दरकिनार करने वाले नैतिक नियमों का निर्माण करना। पोस्ट कन्वेंशनल का है ये। मोरालिटी जो है ना, सेल्फ मोरालिटी होती है, नैतिकता स्वयं की नैतिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैरल गिलिगन जो कि कोहल वर्ग के स्टूडेंट है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के चरण तर्क देकर आलोचना की। पुरुषों में खालिस्तान की नैतिकता होती है और जबकि महिलाओं में खालिस्तान की नैतिकता होती है। बताना आपको कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषों में न्याय की नैतिकता होती है जबकि महिलाओं में केयर की मतलब देखभाल की नैतिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैरल गिलिगन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है, किस आधार पर की गई है? कुछ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नारीवादी दृष्टिकोण के आधार पर की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर क्या बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से अपना व्यवहार करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कन्वेंशनल स्टेज, पारंपरिक स्तर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, नूरी अन्य कार्यों का मूल्यांकन इस तर्क के आधार पर करती है कि समाज के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं और हमें उसके लिए नियमों का पालन करना चाहिए। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार नूरी वर्तमान में नैतिक तर्क की किस अवस्था में है? बताना है आपको, नूरी इसमें किस अवस्था में है? इसका आंसर हो जाएगा कन्वेंशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, लॉरेंस कोहल वर्ग ने बच्चों को और वयस्कों के बीच खालिस्तान का मूल्यांकन किया है। बताना है आपको, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नैतिक तर्क का मूल्यांकन किया है। ऑप्शन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 8 नंबर हो जाएगा, लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस चरण में व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि मानवाधिकार और न्याय सबसे महत्वपूर्ण है, भले ही वे सामाजिक कानूनों के खिलाफ जाएं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत, जो कि लेवल 3 में आता है। 8 का ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहल वर्ग ने अपने नैतिक तर्क के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा चरण प्रस्तावित नहीं किया है? अनकन्वेंशनल नहीं प्रस्तावित नहीं किया है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास किस स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़के अभिमुखता प्रदर्शित करता है? गुड गर्ल नाइस बॉय, गुड बॉय नाइस गर्ल। इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कन्वेंशनल स्टेज, परंपरागत स्तर। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, हेंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहल वर्ग ने विशिष्ट विकासात्मक चरणों का प्रस्ताव दिया है, नैतिक विकास के आधार पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार समाज का प्रारंभिक परिप्रेक्ष्य लेने पर नैतिक चिंतन किस स्तर पर आधारित है? बताना आपको, समाज के आधार पर है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, परंपरागत, कन्वेंशनल। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसे कोहल वर्ग के सिद्धांत का योगदान माना जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच संबंध का समर्थन किया है। जिस हिसाब से आपकी संज्ञान की परिपक्व होगा उसी हिसाब से आप नैतिक रूप से नैतिक परिपक्वता के बीच जो नैतिक लगाएंगे तर्क, उस आधार पर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है? बताना आपको, नैतिकता की अनुपस्थिति लेवल। इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्तर 1, लेवल 1 में नैतिकता जो है वो दंड के आधार पे है, बच्चे की नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 15, कोहल वर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को स्थापित कर सकता है, कैसे कर सकता है?
कि उन्हें चर्चा में शामिल करके, बच्चों को नैतिक मुद्दों के चर्चा में शामिल करके। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका 15 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर को नहीं बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की कई बिंदुओं पर आलोचना की गई। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 17 का बताना कौन सा सही है। इसमें जेंडर बाइस थ्योरी है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना में से एक यह है, क्या बताना है? इसका आंसर ये हो जाएगा, यह सिद्धांत स्त्री परिप्रेक्ष्य को कमजोर करती है, जेंडर बाइस थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की विशेषता है, बताना है आपको। प्री कन्वेंशनल स्टेज की विशेषता क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अच्छा या बुरा नियमों को मानने या न मानने के परिणाम के आधार, परिणाम बोला जाएगा मतलब दंड के आधार पे है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ, सजा, इनाम व प्राधिकारियों को शक्ति पर आधारित होती है, बताना है आपको। इनाम, सजा, दंड, इनाम, सजा और नैतिक समझ, इनाम और सजा पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर प्री कन्वेंशनल 2। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सहमति या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में, बताना आपको कौन सी अवस्था में? ये पोस्ट कन्वेंशनल आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 22 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा म्यूचुअल एक्सचेंज, विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इस नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी प्रकार की क्यों ना हो। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है? ये ऑप्शन नंबर सही, कानून या व्यवस्था भिन्न, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में है। क्वेश्चन नंबर 23 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 का है, नूरी इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार इस नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है? 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कन्वेंशनल स्टेज में है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों के परिणामों को समझने में यह निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि वे अच्छे या बुरे, यह समझने के लिए कि नियम और कानून लचीले हैं और बदले जा सकते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होती है। ऑप्शन नंबर 25 का ये दोनों हैं और इसका सही ऑप्शन करता है। ए और आर, असर्सन और रीज़न दोनों सही हैं और रीज़न असर्सन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सही और गलत के बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं सही और गलत के बारे में? अलग अलग चरणों में अलग अलग सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट सोच होती है। क्वेश्चन नंबर 27, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की कई बिंदुओं पर आलोचना की गई है। इस आलोचना के आधार संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना आपको कौन सा कथन सही है। 27 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। कोहलबर्ग ने मुख्य रूप से एक पुरुष नमूने पर अपना अध्ययन आधारित किया है, जेंडर बाइस थ्योरी, जो कि उनकी स्टूडेंट कैरल गिलिगन ने इसका आलोचना की है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के सवालों के बारे में निर्णय में शामिल विचार प्रक्रिया में को क्या कहा जाता है? जो अगर आप डिलेमा में फंस जाते हैं तो उसके निर्णय लेने के लिए 2 रास्तों में से एक में जाने के लिए आप क्या लगाएंगे? रीजनिंग लगाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 28 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में से कहता है जैसे कि अलग अलग असाइनमेंट को अलग अलग छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सभी छात्रों को
बिना किसी सहायता के असाइनमेंट पूरा करना चाहिए। वह कोहल वर्ग के नैतिक विकास के निम्न के चरणों में से किसका उल्लेख कर रही है, बताना है आपको। ये रूल्स आर फिक्स वाला सिस्टम है, जो कि ये 29 नंबर का, ये 4th नंबर का है। ये सेकंड स्टेज में, सेकंड लेवल में, फोर्थ स्टेज है, चौथा स्टेज है। लेवल 2 और स्टेज 4। 29 का बी ऑप्शन, 29 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, कर्नैल सिंह कानूनी प्रक्रियाओं और खर्चे के बावजूद आयकर का भुगतान नहीं करते हैं। वह सोचता है कि वह एक भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं कर सकता, जो अनावश्यक बांधों के निर्माण में लाखों रुपये खर्च करती है। वह शायद कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों की किस स्टेज में है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट कन्वेंशनल में है ये, कि ये सरकार फालतू के बांध बनाती है तो मैं टैक्स नहीं दूंगा बोल रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। थैंक यू।